संध्या के पावन पवित्र पलों में आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर चलें, मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चलें। लगातार भीतर की ओर जागे रहना, स्वयं का दीप जलाना, सुरती को जगमगाते हुए तुम उस विराट अस्तित्व की ओर प्रतीक्षारत रहना। लगातार देखते रहना भीतर की ओर। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के अपनी ओर जागे जागे रहना। अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का। बहुत देखा तूने बाहर की नजरों से खूब देखा। सारा दिन बाहर की नजरों में ही रहते रहे। अब संध्या में स्वयं की नजर में रहना, ध्यान में डूबते चले जाना, एकमात्र भीतर की ओर सहज, सरल, साधारण होकर के देखते रहना। अपनी ओर थोड़ी देर जगमगाते रहना। शांत, मौन, मुदित भाव में अकर्ता दृष्टा होकर के अपनी राह लेना। What a wonderful inner journey, taking a tour of Vishwas meditation into an inner terrain. This life journey full of vibrations. Enjoy it more and more. केवल देखना हम सबका स्वभाव है। बाहर की आंखों से बाहर को देखना, भीतर की नजर से भीतर को देखना टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। देखना कोई किसी प्रकार का भी ढंग तरीका नहीं। बाहर देखने के लिए हमें कोई मेथड, कोई टेक्निक नहीं चाहिए। भीतर देखने के लिए क्यों चाहिए? क्या भीतर की आंख हम सबके पास बराबर नहीं है? हम उसको क्यों ना जगमगाएं? हम अपनी भीतर की सफाई डायरेक्टली क्यों ना करें? This watching process will help you to be thoughtless one day. A state of thoughtlessness full of bliss and balance. लगातार देखते रहना, केवल देखना, जो हो रहा है उसको देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना, किसी प्रकार की इमेजिनेशन में नहीं जाना। सब माइंड का खेल है यहाँ। हमें माइंड को तनिक मात्र भी कुछ और ज्यादा करने को नहीं देना। वो तो पहले ही बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब माइंड में पहले से ही भरपूर है। आप उसके खेल को देखने वाले होना, उसके मैजिक को देखना। सर्वप्रथम वह तुम्हें भीतर आने ही नहीं देगा। ऐसा विचारों का जाल बिछा देगा, ऐसा तुम्हें प्रेशर, दबाव में उतार लेगा कि तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकता चला जाएगा। पुनः पुनः तुम्हें बाहर की ओर, तुम्हारी आंखें खोलता चला जाएगा। बाहर की बार बार प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। उसका एग्रेसिव एटीट्यूड आपको भीतर नहीं आने देगा।
तुम उसके स्वभाव को समझना, तनिक मात्र उससे संघर्ष नहीं लेना। तुम उसकी एग्रेशन को देखते रहना, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा तेरा, क्योंकि तेरे प्रकाश के बिना, तेरी एनर्जी के बिना, तेरी लाइट के बिना, तेरी पावर के बिना माइंड एक पल भी जी नहीं सकता, एक पल भी मूव नहीं कर सकता। यू आर ए सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड पावर फॉर इनर वर्ल्ड। आप अपने स्वभाव में लौटते चले आना, अपने स्वभाव की स्मृति में रहना। माइंड चाहे तुम्हें प्रवेश दे ना दे, तुम परवाह ना करना। तुम जागे जागे उसकी अदाओं को देखते रहना, बड़ी मुस्कान से देखना, निराश हताश नहीं होना, क्योंकि वो जो भी दिखा रहा है, जो भी उठा रहा है, जो भी प्रकट कर रहा है, जो भी उतार रहा है तेरे समक्ष, जो घटित कर रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो सब तेरा ही फीड किया हुआ है। सब तूने बाहर से फीड किया है, तूने स्वयं भीतर को भरा है। लेयर्स बाय लेयर्स विचारों विकारों की पड़ी हुई मेडिटेशन की चोट से उठती चली जाती हैं और भीतर को खाली करती चली जाती हैं। ये अननेसेसरी थॉट्स, ये यूजलेस थॉट्स जो तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, तमाम नेगेटिविटीज का कारण बने हैं, इन सब को विदा होने देना। कितनी भी डस्ट उठे विचारों विकारों की, तनिक मात्र भी निराश ना होना। वो बहुत पॉजिटिव स्टेट है, इसको जाने देना। जो झाड़ू लगाओगे मेडिटेशन का, डस्ट उठेगी, डस्ट विचारों विकारों की उठेगी। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स सब उठ के आएंगे। आप किसी भी थॉट में इंडल्ज ना होना। जिस थॉट में भी तुम खो जाते हो, वो थॉट मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है कि तुम उस जाल से बाहर नहीं आ पाते हो। आप गलती बहुत हो चुकी है पहले, और न करना, और न आदत पिरोना। तुम सावधान रहना, जागे रहना, कोई थॉट तुम्हें अनवराप न कर पाए। जागे जागे देखते रहना, अपनी ही भीतर से उठी हुई धूल को देखते रहना, डस्ट को देखते रहना। अपनी ही राह पर शोरोगुल देखते रहना, विचारों विकारों का। अरे दिल्ली का शोरोगुल क्या है इसके सामने जो तेरे भीतर है। कितना ट्रैफिक रुका रहता है विचारों का दिन रात। तुझे तनिक मात्र भी इसके प्रति कोई चिंता नहीं। इतनी धूल भीतर उठती है, आप उसको विदा होने की अपॉर्चुनिटी देना। तुम हटते चले आना, तुम अपना ध्यान रखना, तुम अपनी संभाल रखना। दिन भर में जो भी विचार विकार पड़े हैं उन सबको धो देना ध्यान के जल से। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। टूटता हो तो निर्मित करते चले जाना। बार बार संभलना, बार बार सुरती में रहना, बार बार अपना ध्यान, अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागरण रखना। बहुत सहज में, दबाव नहीं डालना। देखने की प्रक्रिया में देखने की कोशिश मत करना। देखने का प्रयास करोगे तो हेडेक होगा। इसीलिए तो टेक्निक्स जो भी फॉलो किए जाते हैं उनमें हेडेक रहती है, परंतु मेडिटेशन में नहीं। मेडिटेशन में तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं करना। देखने में कोई दबाव ना पड़े, जल्दबाजी नहीं करना। सहज में अपनी ओर जागी जागी
देखने की प्यास, देखने की प्रायोरिटी रखना। भले अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, सन्नाटा हो, विचारों की भीड़ हो, चाहे तनिक मात्र भी, कछु भी ना हो, सन्नाटा ही हो, आप हर स्थिति को देखने वाले होना। देखना महत्वपूर्ण है। क्या दिखाई देता है उस पे अधिक महत्व नहीं देना। वो सब चेंजेबल है। जो परिवर्तनशील है, जो चेंजेबल है, उसको महत्व क्या देना। तुम अपने देखने की होश में, देखने की एक प्रोसेस में रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना ही अनुभव है। देखना, मन को देखना, डायरेक्ट देखना, माइंड को देखना। माइंड है जड़, ये रूट कॉज है हमारी मिजरीज का, हमारे भटकाव का। आप रूट को पकड़ना, टहनियाँ, पत्ती, फल फूल, इनको क्या पकड़ना। हम सीधा सीधा जड़ को पकड़े, वो है बीमारी। एक बात डिजीज का डायग्नोस करें, सिम्टम्स का नहीं। सिम्टम्स तो इशारा कर रहा है बीमारी भीतर है। आप सीधा सीधा माइंड को डायरेक्टली वॉच करना, विचारों की भीड़ को, विचारों की गति को, विचारों की उहापोह को, विचारों की ट्रैफिक को, विचारों की आवाजाही को, विचारों की चहल पहल को देखते रहना। चाहे कितना भी नेगेटिव थॉट हो, आप उससे बचे रहना, और चाहे कितना भी पॉजिटिव थॉट हो, आप उससे हटे रहना। माइंड से हटते ही तुम डुअलिटी से हटते हो। माइंड से हटते ही तुम डुअलिटी से स्वतंत्र होते चले जाते हो। और जितना तुम माइंड से हटते हो, डुअलिटी से हटते हो, आप डिवाइन होते चले जाते हो। आप सदा के लिए स्वस्थ होते चले जाते हो। आप बहुत शार्प होते चले जाते हो, बहुत जगमगाने लगते हो भीतर, जिसका प्रभाव तुम्हारे बिहेवियर पर भी पूरा पूरा पड़ता है। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, एकमात्र देखते चले जाना, बहुत सरलतापूर्वक, सहज भाव में, स्वाभाविक रूप में देखते चले जाना, स्वाभाविक स्थिति में रहना। सर्वप्रथम आपका मिलन अंधेरों से होगा, फिर अहंकार, ईगो, अहम से होगा, अस्मिता के अंधेरों से होगा। माइंड इज एन ईगो एंड ईगो इज माइंड। सर्वप्रथम अंधेरों के पश्चात तुझे अपने अहंकार, अभिमान, ईगो से, आई एम समथिंग, आई एम बेटर, कान बहुत कच्चा होता जाता है अभिमानी का, दाएं बाएं सब भरने में लगा रहता है। ये सारी भरपाई सामने आएगी। आप देखने की होश रखना, देखने का एकमात्र प्रोसेस रखना। ये प्यास, प्रायोरिटी भीतर की निरंतर बनी रहे, लगातार भीतर की ओर रहना। सब विदा होगा, सारा अंधेरा अपने आप पतला होता चला जाता है, अपने आप रूपांतरित होता चला जाता है, स्वयं विदा होता है। अगर तू जागे ना, तब ये सब अपने आप होता है। अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। आप स्वाभाविक रूप में नॉन डूअर हैं, अकर्ता हैं, प्रकाशमान हैं। आप महासूर्य की तरह जगमगाते हैं, एक न्यूट्रल एनर्जी है। ये आपका स्वरूप है। आप अपने अस्तित्व में रहना, बाकी सब अपने आप जो नहीं चाहिए विदा होता जाएगा, और जो चाहिए वो स्टे करता चला जाएगा। जो जीवन के लिए उपयोगी है वो ठहरता चला जाएगा।
ये इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है। मेडिटेशन स्वयं सुव्यवस्थित करता चला जाता है भीतर को। क्या गजब की सुपर साइंस है तेरे पास। थर्ड आई, जिसका उपयोग तूने कभी नहीं किया। तूने जाना नहीं उस महत्व को कि तेरे पास भी है थर्ड आई। केवल जागे पुरुषों के पास ही नहीं, सबके पास बराबर है थर्ड आई। जिन्होंने थर्ड आई को जगमगा लिया वही जागा पुरुष हो गया। जिन्होंने नहीं, वह सोया सोया अज्ञानता के अंधेरों में चला गया। इतना सा डिफरेंस है। जिसने पीठ करके जिया वो अंधेरों में जिया जिया मन के हाथों मौत के हवाले होता चला गया, और जिसने उसकी ओर उन्मुख होकर के जिया वही उत्तीर्ण हुआ जीवन की हर कदम पर। वही एकमात्र उत्कृष्ट उत्कर्ष शिखरों पर जगमगा उठा। अपना दीप स्वयं जलाना, अपनी ज्योत स्वयं जलाना, अपना शिवनेत्र जगमगाना, अपनी थर्ड आई का उपयोग करना, तुम भीतर की ओर जागे रहना, केवल देखना स्वाभाविक रूप में। पलके मूंदते ही अकर्ता दृष्टा होकर के बैठ जाना। सर्कुलर रूप में बैठना, क्योंकि एनर्जी सर्कुलर रूप में, लीनियर नहीं, सर्कुलर रूप में उठती है। ये कुंडल मारती हुई सहस्रार के शिखरों की ओर बढ़ती चली जाती है। तुम्हें एक एक चक्र पर नहीं रहना, स्वतः ही सब चक्रों को छूती हुई एनर्जी, ये एकमात्र ऊर्जा शक्ति स्वतः ही अपने शिखरों की ओर बढ़ती है। अगर तू हट जाए, अगर तू माइंड से हट जाए तो ये महान प्रक्रिया भीतर की रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की स्वयं घटित होती है। जहाँ परमानेंट सुख मिलता है तुझको, जहाँ परमानेंट हेल्थ मिलती है तुझको। यू बिकम हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी ऑल द टाइम्स इन दिस वेरी लाइफ। केवल देखना, माइंड की गतिविधि को देखते रहना, माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। माइंड इज अ डूअर, यू आर अ नॉन डूअर। तुम अपने स्वभाव में रहना। बाहर बहती 80% एनर्जी को भीतर की ओर बहने देना। बाहर की खुली आंखों से हमारा 80% ऊर्जा शक्ति बाहर जाती है, और जैसे ही तुम पलके मूंदता हो वो एनर्जी भीतर की ओर बहने लगती है, वर्क करती है, हेल्पफुल होती है मेडिटेशन में। आंख मूंदते ही तुम शांत, मौन, मुदित होने लगता हो। आंख मूंदते ही तुम अपनी तमाम भटकाव भीतर के देखने लगता हो। आंख खुलते ही तुम बाहर भटकते हो, फिर भीतर भटकते हो, दोनों ओर भटकते हो, दाएं बाएं देखने लगते हो। आंख खुलते ही तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा तुम भीतर की ओर निरंतर सटल थिंकिंग रखते हो। सटल थॉट तुम्हें पकड़े रखता है। ये भी ईगो है। आप परवाह न करिएगा, बेफिक्र होकर के भीतर की यात्रा पर उतरिए। आंख बार बार खुलती है, खुलने देना, बार बार मूंदते जाना। आदतवश होता है खुलना। धीरे धीरे तुम स्वाभाविक रूप में अपने भीतर की ओर
जुड़ते चले जाते हो, कनेक्टेड होते चले जाते हो। जैसा जन्म के समय तुम अपने भीतर अपने विराट से कनेक्टेड होकर के आए, ठीक उसी तरह कनेक्शन पुनः डेवलप होता चला जाता है। जब चाहो तुम भीतर रह लो और जब चाहो तुम बाहर रह लो, इतना स्वाभाविक हो जाता है। लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना। किसी थॉट के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, माइंड के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो। ये जागरण, ये होश, ये सुरती संध्या का महान प्रकाश है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है, तुझे देखना भी एक नशा है, तुझे देखना भी मस्ती ही मस्ती है। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी निर्भरता के, कोई डिपेंडेंस ना हो, तुम डायरेक्ट देखना, जागे जागे रहना, अपनी थर्ड आई में पूरी तरह अपना आप उड़ेल देना, केवल देखना। माइंड की गतिविधि में, माइंड की दौड़ में, द्वंद्वों में, माइंड के खेल में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना, केवल देखना। हट करके देखा जाता है। अगर तुम मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर मिरर लगा दो तो नहीं देखा जाएगा चेहरा, चेहरा थोड़ा डिस्टेंस से देखा जाएगा। थोड़ा मिरर को जैसे दूरी पे रख करके देखते हो, थोड़ा हट करके अपना चेहरा देखते हो, ठीक उसी तरह माइंड से हट करके माइंड को देखना, डिस्टेंस रखना, थोड़ा थोड़ा हटते चले आना। आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी है कि तनिक मात्र भी ये भेद समझ में नहीं आता कि मैं माइंड हूँ या कुछ और। मैं माइंड ही माइंड हूँ, किंतु फिर भी अनुभव करते हो कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ। अनुभव होता है कि माइंड बहुत भटक रहा है, बिखर रहा है, विचारों की गति बहुत फास्ट चल रही है। आप स्वयं अनुभव करते हो भीतर के अंधेरों को। जिसे अनुभव हो रहा है वही थर्ड आई है, वही तुम हो स्वयं। बस उसी में निरंतर बने रहना, अपना होना खोना देना माइंड के बाजार में। माइंड की क्लेंजिंग जितनी भी अधिक से अधिक होगी, उतना ही माइंड बहुत विजडम का, प्रूडेंस का, विवेक का स्वरूप होता जाएगा। अधिक से अधिक शार्पनेस, क्विकनेस, क्विक डिसीजन इसके भीतर से उतरेगा स्पॉन्टेनियसली। तुम जवाबदेह हो सकोगे बाहर के प्रति। जितना अधिक से अधिक स्नान भीतर का करोगे, जितना अधिक से अधिक
अंतस का स्नान, इस माइंड का स्नान, माइंड की क्लैंजिंग करते चले जाओगी, उतनी ही तुम नूरो नूर होती जाओगी। भाव दशा में स्वयं स्नान होता है, विचार दशा में हटना होता है। भाव दशा में डूबते चले जाना, विचार दशा में जागे जागे रहना। माइंड की मूढ़ताओं को, मूर्खताओं को, माइंड की नेगेटिविटीज को तुम हंसते हंसते देखना, बहुत मुदित भाव से हट हट के देखना, बहुत आनंदमय होके देखना। तनिक मात्र भी निराश हताश होकर के उसके हाथ में नहीं लगना, उसके आगे नहीं झुकना। यू आर ए मास्टर। तुम अपनी सुरती संभालना, इसकी परवाह मत करना। ये अपना खेल खेलता रहे, ये अपनी एक्टिविटीज में रहे, ये पास्ट और फ्यूचर के दौर में रहे। आप तनिक मात्र भी इसको वापस लौटाने की कोशिश मत करना, इसको दबाने की कोशिश मत करना, इसको कहीं भी लगाने की कोशिश मत करना। कोई कोशिश काम नहीं आती, सब नाकाम होती है। माइंड अपने स्वभाव में है, आप उसके स्वभाव पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं रखते जब तक तुम स्वयं नहीं जागते। और जब तुम जागते हो तो फिर तो अंकुश लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो माइंड स्वतः ही तुम्हारे इशारों पर होता है, तुम्हारे अनुसार होता है। अभी जब तक तुम जागे नहीं, माइंड के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं, और माइंड को कुछ और दिशा में भी लगाने की जरूरत नहीं। लगता नहीं है, ऐसा तुझको भ्रम है कि लगता है, नहीं लगता। जो लग जाए वो माइंड ही नहीं है। यूं ही मेंटल एक्सरसाइज करते करते जीवन मत गुजार देना, डायरेक्ट प्रवेश करना अपने घर में, अपने मकान में, होश पूर्ण हो जाना। माइंड जैसा कोई मैटर ऐसा नहीं जो तेरे अधीन ना हो। जो मेडिटेशन बढ़ेगी, तुम्हारी श्वास कम खर्च होंगे, अधिक से अधिक श्वास तुम्हारी पिटारी में, तुम्हारे खजाने में, आयु को बढ़ाने में निरंतर जमा होते चले जाएंगी। उतना ही तो अधिक स्वस्थ होता जाएगा। सब जेलसीज, ईगो,
सब प्रकार की नेगेटिविटीज, क्या एंगर, क्या ग्रीड, क्या कार्नल डिजायर्स, सब इनसिग्निफिकेंट होने लगती हैं, सब बहुत यूजलेस अनुभव होने लगता है। तुम स्वयं अपनी राह पर जानोगे, आप स्वयं अनुभव करोगे। अधिक से अधिक सुर्ती कमाना, थकना नहीं, माइंड के आगे झुकना नहीं, पूरी रेजिस्टेंस रखना, अपने स्वभाव की डिस्कवरी में रहना, सेल्फ डिस्कवरी में रहना, तनिक मात्र भी थकना नहीं, निराश नहीं, हताश नहीं होना, बल्कि निराशा हताशा जो पहले से बनी है उसे विदा करने की रसायन में उतरना। तो हम जागे जागे थोड़ी देर नॉन डूअर्स, अकर्ता होकर के रहना, भीतर की डूइंग्स को देखते रहना। देखने मात्र से सब विदा होता जाता है। जो जो तुझको दुखी करता है, जो जो तुझको अशांत करता है, माइंड के साथ पास्ट में नहीं जाना, तुम प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना तेरा स्वभाव है। पास्ट और फ्यूचर में रहना माइंड का स्वभाव है। उसको अपने स्वभाव में रहने देना। तुम पास्ट और फ्यूचर में जाना भी हो तो तुम आना जाना भले रखना, किंतु रहना नहीं। वो तेरे लिए विदेश है। स्वदेश में रहना, आनंदमय रहोगे। बहुत चमक दमक होगी तेरी, बहुत शान और शौकत होगी तेरी, बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहोगे। विदेश आना जाना रखना, रहना स्वदेश में, स्वयं में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में। माइंड कल में रहता, इसीलिए कलह कलेश में रहता है। तो वर्तमान में रहता है, इसलिए तो विराट अस्तित्व होके रहता है। प्रैक्टिकली अपने भीतर की ओर अपनी जीवन यात्रा पर रहना, यही है एकमात्र इशारा। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, तमाम ग्रंथों, शास्त्रों, सदग्रंथों, तमाम बाइबल, कुरान शरीफ, अंजील, दुनिया भर के तमाम धर्म ग्रंथ, भारत की संस्कृति के महान ग्रंथ, सब तुझको इशारा कर रहा है। सब तुझको अपनी ओर एकमात्र अपने को जानने की बात कह रहे हैं।
उन तमाम शिक्षाओं के प्रति तुम नतमस्तक होते हो जब तुम उनकी शिक्षाओं को भीतर उतारते हो, अर्थात उनके इशारों में उतर जाते हो, तो तुम स्वतः ही उनका सम्मान करते हो। तुम प्रैक्टिकली उनको मान रहे हो। उन सभी स्क्रिप्चर्स, सभी ग्रंथ, सदग्रंथ, शास्त्र, सभी संत, सभी भगवंत, सभी शिक्षाओं के आगे तुम स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हो जब तुम अपने भीतर जागने लगते हो। यही है एकमात्र इशारा सबका, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। हु आई एम, इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा, सेल्फ डिस्कवरी में उतरिएगा। वो सब शिक्षाएं हमको इसी एक इशारे की ओर उतारने पर पूरी तरह तत्पर है, तैयारी है। अगर तू स्वयं तैयार हो तो तू प्रैक्टिकली उन शिक्षाओं को धारण कर रहा हो। तुम जागोगे तो उनके अनुसार स्वयं ही जियोगे। तो वो जो कहते हैं वो तेरे भीतर हो जाए तो तूने प्रैक्टिकली उनको माना, वरना केवल माना ही माना, जाना तो है नहीं, जानना जरूरी है। केवल देखना, कीप लुकिंग ऑन इनसाइड, become more and more awakened towards your mind. भाव दशा में अपनी प्यास में गहरी डुबकी लगाना, उसका स्वरूप उतरे तो उसमें डूब जाना। जहाँ जहाँ तेरी श्रद्धा है, जहाँ जहाँ तेरा प्रेम है, वो सब उतरता है। जो जो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी उतरता है, परंतु नेगेटिव में खो जाओगे तो नेगेटिव ही बने रहोगे, पॉजिटिव में खो जाओगे तो मोस्ट पॉजिटिव होकर के आओगे। उस विराट के अस्तित्व से उतरा हुआ कोई साकार रूप तेरे को आशीर्वाद देने आता है, आप उसमें डूब जाना, प्यास को बढ़ावा देना, अपनी विरह आगन जलाना, भीतर भीतर अपने मालिक, अपने मुर्शिद, अपने साहिबा से पूरा संवाद रखना। मंत्र शब्द की परवाह न करना, तुम केवल गहरे गहरे अपनी प्यास जगाना। भाव दशा में अन्य अन्य से हट करके एक अपनी प्यास, अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने अस्तित्व में डूबा जाता है। अनन्य भाव का भूखा है वह, वो 100 डिग्री पर चाहता है तेरा प्रेम, 100 डिग्री पर पानी भाव बनता है, प्रेम भी 100 डिग्री पर परमात्मा बनता है। मिलन की घड़ी संभावना बनकर के आती है, अंशी अंश एक होता है, आत्म परमात्म एक हो जाता है। 100 डिग्री पर तेरा प्रेम छलक उठे। विचार दशा में जागे रहना,
साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, अकर्ता हो जाना। पलके मूंदते ही आपका देखना शुरू हो जाता है। आप स्वयं कहते हैं अंधेरा है, उन्हीं अंधेरों को देखते रहना। अंधेरों से रास्ता पड़ता है। ये देखना तुझे टॉर्च देगा, ये देखना टॉर्च लाइट बन जाएगा। तेरे अंधेरे अपने आप पतले होते चले जाएंगे। राह खुली डायरेक्ट मिलती चली जाएगी। तेरा देखना डीप होता जाएगा। Expand your awareness day by day. अपनी आंख बनवा लीजिएगा। एकमात्र डिवाइन आई, अपनी आंख बनवा लीजिएगा। मेडिसिन है मेडिटेशन, भीतर की आंख को बनाती है, स्वस्थ रखती है, भीतर की आंख को जगाती है। भीतर की आंख जो बंद पड़ी है, जिस पे इग्नोरेंस का, अज्ञानता का पर्दा पड़ा है,
ये मोतियाबिंद भीतर की आंख पर जो उतरा है, इसका ऑपरेशन मेडिटेशन करता है। ये उसकी मेडिसिन है। सब तुझको भीतर दिखाई देगा। इस कैटरैक्ट को रिमूव करवा लेना। धन्य धन्य हो जाओगी। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। तू जहान तो की लेना तैनू यार चाहिदा। ओ हमरे मनुआ तुझे यार चाहिदा। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में ढूंढा मिला ना निशान। सारे जग में मैंने ढूंढा मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। उसको मिलने का मार्ग नहीं दूर है, उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। सारी दुनिया में ढूंढा मिला ना निशान। सारी दुनिया में ढूंढा कहीं मिला ना निशान। बाहर बाहर मैंने ढूंढा मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। दुनिया सी जाना एक दिन खबरदार हो। ओ दीवानी, ओ इंसान,
ओ मानव, दुनिया से जाना तेरे सामने से जा रहा है, सब जा रहा है, जिनको तू अपने हाथों से विदा करके आता है, परंतु अपनी ओर कभी तूने झांक के नहीं देखा कि एक दिन मुझे भी जाना है। हमने कभी ना देखा। दुनिया से जाना एक दिन खबरदार हो, मन की माया में पड़ा है क्यों होशियार हो, मन की माया में पड़ा है क्यों होशियार हो। है सराय जिसे समझे अपना मकान, है सराय जिसे समझे अपना मकान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। जब समाधि में, मेडिटेशन में, जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, सारी दुनिया में चर्चा हो उस इंसान का, सारी दुनिया में चर्चा हो भगवान का। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, मन के मंदिर में दर्शन हो भगवान का, अपने भीतर ही दर्शन हो भगवान का। आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ। जब मैं भीतर गया तो मिला मेहरबान, जब मैं अंदर मुड़ा तो बैठा मिला मेहरबान। जब मैं भीतर गया तो मिला मेहरबान, वरना सारी दुनिया में ढूंढा बाहर बाहर बाहर, धन की तरह मैं धर्म भी ढूंढता रहा, बाहर बाहर सामान की तरह मैं शांति भी ढूंढता रहा, बाहर बाहर संपत्तियों के शिखरों के साथ साथ मैं अपना स्वभाव भी ढूंढता रहा, बाहर ही ढूंढता रहा। धन ढूंढना बाहर, धर्म खोजना भीतर, पदार्थ ढूंढना बाहर, प्यास ढूंढना भीतर। पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा बाहर ढूंढना, अपनी प्रभु को, अपने अस्तित्व को, अपनी आनंद मस्ती स्वास्थ्य शक्ति को, अपनी शांति को, अपने धर्म अध्यात्म को, अपने अस्तित्व को, अपनी रियल एग्जिस्टेंस को, अपनी शांति को भीतर ढूंढना। वो मिलता ही भीतर है। आज तक किसी को बाहर हाथ लगा नहीं, पश्चाताप के सिवा कोई भी कछु भी इस माइंड ने तेरे हाथ में थमाया नहीं। इस डपोर शंख ने तुझको कुछ नहीं दिया, लालच ही लालच दिया। तेरे हाथ कुछ भी इस माइंड ने थमाया नहीं। भीतर मिलता है जो जो भी
इनवैल्यूएबल है, जो जो भी परम सौंदर्य है, जो जो भी अनमोल अद्वितीय है इस संसार में, वो भीतर मिलता है। और कभी किसी को धोखा मत देना प्रचार में कि मुझे सबके भीतर भगवान का दर्शन होता है, सबके भीतर परमात्मा का अस्तित्व जगमगाता हुआ दिखता है। सबके भीतर, क्या पत्ती फूल फल में, क्या टहनी में, क्या पौधे में, क्या पत्थर में, क्या पहाड़ में, क्या बाहर, हर स्त्री पुरुष में, हर बच्चे बालक में, जवान में, हर एक दुनिया के पहलू में मुझे उसका दर्शन होता है। हर एक के भीतर मैं भगवान को देखता हूँ, हर एक के भीतर मैं अपने एकमात्र इष्ट को देखता हूँ, मैं अपनी आत्मा को देखता हूँ। ये कहने की तो बात ही नहीं है। जो ऐसा कहता है समझ लेना उसे अपने भीतर ही दिखाई नहीं देता। उसे पूछना तुम्हें भीतर दिखाई दिया? तूने क्या भीतर भी देखा? क्या तूने अपने भीतर देखा है? अगर रिएक्शन उठ जाएगा तो समझ लेना भीतर नहीं देखा। और अगर उसने सबके भीतर देखा, सबकी ओर देखा, सब में देखा, तो कहने की जरूरत भी क्या है? उसका औरा ही बता देगा कि वो किस शिखरों पर खड़ा है। जो बार बार इस तरह से बोलता है, बार बार तुम्हें प्रभावित करने के लिए कहता है, उसके भीतर नहीं घटित हुआ, उसका भीतर अंधेरा नहीं गया, उसने भीतर नहीं जाना। धोखा मत खाना कहीं भी। जिंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन का जीवन है। धन्य धन्य है वो बचपन जहाँ जहाँ परमात्मा का पौधा लग जाता है, जहाँ अनुभव का संगीत छिड़ जाता है। बचपन बहुत निराला है, बहुत ब्लैंक स्लेट है। वहाँ परमात्मा बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में अस्तित्व छलकता है। वहाँ हर भीतर बाहर मुस्कान है। कितनी इनोसेंस, निर्दोषता है। गर्व बचपन, कोई जागा माँ बाप अपने बच्चे को उस मालिक की ओर जोड़ दे तो बचपन निराला हो जाता है। ये फूल बचपन में ही खिल जाता है। नहीं तो जवानी में अगर प्यास उठे तो जबानी न चली जाए। ये लिखित रूप में एग्जाम्पल बन करके उठे। प्यास को प्रायोरिटी देना, दुनिया भर की चीप पॉपुलैरिटी को एक तरफ रख करके, तमाम पॉपुलर शिखरों को एक तरफ रख करके, शिखर पॉपुलैरिटी के एक तरफ रख करके तो अपनी प्यास को प्रोटेक्ट करना, तो अपनी प्यास संभालना। जहाँ चारों युगों के शिखर निर्मित होते हैं, आप उस उतरे हुए वरदान को कभी इग्नोर मत करना। उस प्यास के सामने दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है, कुछ भी अनमोल नहीं है। प्यास एकमात्र अनमोल एंटिटी है, एक वरदान है, डायरेक्ट उतरा हुआ उस प्रभु का, उस विराट का, उस अस्तित्व का। प्यास के ऊपर कुर्बान हो जाए सब। अरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ने क्या गजब की कुर्बानी दिखाई है, क्या गजब का शोपेनहावर, जर्मनी का फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर ने क्या गजब की कुर्बानी दिखाई है। क्या गजब एमरसन थॉरो ने अपनी भरी जरवानी में, अमेरिकन फिलोसफर्स जैसे ही गीता में उतरे, गीता के संदेश में उतरे, उन्होंने गीता का पाठ नहीं किया, वो गीता में ही डूब गए, वो अपने भीतर डूब गए। उन्होंने वो झलक उपलब्ध किया जो आज तक उनको अमर बनाया हुआ है, अमृतमय बनाया हुआ है। धन्य धन्य है वो जीवन भारत के महान शिखर, जिन्होंने आज तक हमको दिशा दिया है, दे रहे हैं जीवन जीने की। अभी तो जीवन ही अपने हाथ में नहीं, जीवन ही खोजा नहीं, जीने के ढंग की बातें क्या करते हो? जीने की कला, जीने का ढंग, ये तो बातें केवल बातें ही रह जाएंगी। तुम पहले स्वयं को तो खोज लो, अपने स्वभाव को तो खोज लो। उसकी खोज, उसकी तलाश के लिए हम जो भी प्रयास
जो भी प्यास, जो भी प्रायोरिटी रखेंगे, वही एकमात्र तेरे काम आएगी, वही एकमात्र सहायक सहयोगी होगी, वही एकमात्र तेरा मित्र, तेरा साथी होगी। अपनी खोज, अपनी तलाश धर्म है। धर्म प्रचार का सब्जेक्ट नहीं है, ये खोज तलाश का सब्जेक्ट है, ये सुपर साइंस है। अपना अस्तित्व खोजना, ये तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, धर्म है। धारणा, ध्यान, समाधि, एकदम उतर जाना। अपना अस्तित्व, अपनी नगरी, अपना घर, अपना निवास, अपना 10 स्टार होटल, जहां 24 घंटे 12 मास बलिस है। बाहर के किसी होटल में बलिस नहीं है, तेरे भीतर के होटल में बलिस है। तेरा 10 स्टार दशम द्वार, एक आंख, एक नजर उसके साथ जुड़ी कि तो मालो माल हुआ, तो बैलेंस और बलिस का पंख लगा करके उड़ने लगा, तो दुनिया को देने लायक हुआ। ये सारी संपदा भीतर है तेरे। भीतर की पोटली खोल और सदा सदा के लिए बादशाह होकर के, शहनशाह होकर के जी। क्या दर दर का भिखारी बना है तो अपनी बियॉन्ड माइंड जो अस्तित्व छलकता है उसमें प्रवेश कर। अपना घर में, अपने मकान में, अपनी कोठी बंगले में जो रहता है वो स्वाभिमानी होकर रहता है, वो मालिक होकर रहता है, वो बेपरवाह होकर रहता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। जो पराय घर में रहता है, 4 दिन का मिला हुआ पराया घर, ये बॉडी 4 दिन की मिली हुई है। इसको क्या 24 घंटे लिए फिरता है अगर तू इसके भीतर अपना आप जगमगा ना सका। इस व्हीकल पे सवार होकर के चलना तेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये जीने का ढंग, जीने की कला अपने आप उतरती चली आती है। तेरा बाहर का बिहेवियर अपने आप सरल, सहज, विनम्र, सुगंध से ओतप्रोत, बहुत मधुर, बहुत प्रेममय होता जाता है। जब तू भीतर की ओर जागता चला जाता है, तेरा बिहेवियर पूरी तरह चेंज होने लगता है। हैरान हो जाती है दुनिया, तेरे बिहेवियर में ऐसी चेंज कैसे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। वो हैरान होते चले जाते हैं कि अहंकारी, अभिमानी व्यक्ति इतना विनम्र, इतना सरल, इतना सहज कैसे हो गया। ये कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, भ्रम पैदा कर गया, किंतु वो तो रियलिटी में है। बिहेवियर किस तरह से बाहर का प्रेममय हो जाता है जब तुम भीतर थोड़ा थोड़ा मन से स्वतंत्र होने लगते हो। ये भीतर है, बाहर नहीं। जो जो बाहर है उसे बाहर खोजिएगा, जो जो बाहर है उसको बाहर पाने के लिए खूब खूब आपाधापी दौड़ धूप कीजिएगा, किंतु जो बाहर मिलता ही नहीं उसको तुम बाहर क्यों ढूंढते हो। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ, पैनिक एंजाइटी से परे लाइफ, ये लाइफ नेगेटिविटी से पार, ये भीतर मिलती है, बाहर नहीं। बाहर की आपाधापी दौड़ धूप में प्राप्ति में टेंशन होगी ही होगी, नेचुरल है, आएगी, ये परिणाम में आएगी। बहिर्मुखी जीवन के ये तमाम लक्षण तुझे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सबके द्वार पर आएगी जहां जहां बहिर्मुखता है। बहिर्मुखी जीवन में, बाहर की दौड़ धूप में, आपाधापी में परिणाम स्वरूप टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक जैसे ये सिम्टम तुझको अपने माइंड में दिखाई देवें, अपने सिर पर नाचते हुए दिखाई देवें, समझ लेना मैं बहिर्मुखी हूँ, मेरे पास अंतर्मुखता का टच नहीं है, मेरे पास स्पिरिचुअल टच नहीं है। मैं केवल मात्र मैटेरियलिस्टिक हूँ, मैं केवल मात्र बाहर बाहर जी रहा हूँ। मेरे पास भीतर की आंख होते हुए भी तनिक मात्र नहीं है। उस समय अपने आप को ही, किसी दूसरे को नहीं, कहीं घर में किसी और मेंबर को तुम जिम्मेदार ठहरा दो। अपने आप को जिम्मेदार ठहराना कि मैंने अपनी सारी सुर्ती, सारी चेतना, सारी कॉन्शियसनेस बाहर की ओर उड़ेल दिया, सारा ध्यान मैंने बाहर दे दिया और मैं भीतर अंधेरों से भर गया, नेगेटिविटी से भर गया, माइंड से पूरी तरह भर गया।
बाहर भीतर माइंड मास्टर बना है, बाहर भीतर माइंड ही माइंड है। भीतर भी जिसकी जरूरत नहीं थी वहां भी मालिक बन के बैठा है। जहां जरूरत नहीं थी माइंड की, तनिक मात्र नहीं चाहिए माइंड भीतर की राह पर, वह भी मालिक बन के बैठा है। ये तेरी करनी का फल है, अपने को जिम्मेदार ठहराना। कभी भी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष का कारण दूसरे को मत ठहराना। अपने मान अपमान, स्तुति, निंदा का कारण दूसरे को मत ठहराना। हम स्वयं कारण हैं, कोई दूसरा नहीं। ये क्लैरिटी तेरे हाथ लगती है बहुत क्लियरली। यू विल नो दिस रियलिटी योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप अनुभव होता चला जाता है। जो जो बाहर चाहिए, बाहर खूब खूब प्राप्त करना, किंतु एक बात समझ लेना कि बाहर के शिखरों के साथ साथ वो शक्ति तो प्रदान करते हैं शिखर, किंतु शांति नहीं देता है। वो साथ साथ में शक्ति जहाँ देता है, बाहर शक्ति मिलती है मटेरियल, शिखर पर बहुत बहुत शक्ति मिलती है, बहुत वाहवाही मिलती है, बहुत जय जयकार होता है, बहुत मान सम्मान के शिखर बनता है, परंतु साथ साथ में मनोरोग, हृदय रोग भी आता है। उसको काटने के लिए तुझे भीतर का शिखर चाहिए। उसे काटने के लिए तुझे भीतर की कटार चाहिए, अवेयरनेस की, ज्ञान की, नॉलेज की। भीतर की एकमात्र जागरण अवस्था, भीतर का शिखर अवेयरनेस का, जागरण का, होश का, सुरती का चाहिए, जो कटार बनकर के बाहर से उतरी हुई तमाम नेगेटिविटीज को, माइंड में उतरी हुई तमाम नेगेटिविटीज को साथ साथ काटता चला जाता है, साथ साथ सारी नेगेटिविटी को क्लीन करता जाता है। बाहर की शक्तियों के शिखर लहलहा उठते हैं, आनंदमय, स्वस्थमय जीवन की आभा बन जाते हैं। अगर तुम भीतर के शिखर का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, अगर तुम अपने भीतर की सुरती को भी बनाए रखो, सुरती के स्रोत में जुड़े जुड़े तुम बाहर के शिखर बनाओगे तो दोनों और फलित हो जाओगी। तुम में मनोरोग, हृदय रोग छू नहीं पाएगा, भले तुम दुनिया भर के सम्राट हो जाओगे। फिर रिटायरमेंट के बाद तुम पार्कों में बैठ करके अपने अहंकार अभिमान के गीत नहीं गाओगे। तुम सदा सदा हरे भरे मरुद्यान की तरह निरंतर गार्डन गार्डन होकर के जियोगे। तुम अपने शिखरों के, अपने कंधों के स्वयं मालिक होंगे। को पावर की कुर्सी पर बैठ करके तुम पावरफुल नहीं, केवल तुम अपनी उपलब्धियों के शिखरों पर, अपनी सुरती के शिखर पर बैठ करके भी तुम उतने ही, उससे ज़्यादा पावरफुल होकर के रहोगे। तुम अपने शिखरों पर सदा बने रहोगे। साथ साथ अपनी सुरती का शिखर रखना, अपनी सुरती का निरंतर ध्यान रखना, वो कहीं टूटे ना। ये ध्यान का तीर दोनों ओर चलता है। आप मत समझिएगा कि हम भीतर उतरेंगे तो हमारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। अरे जितना भीतर जाओगे अटैचमेंट बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि तुम किसी को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तुम सबके साथ अटैचमेंट रखोगे, वो अटैचमेंट रियल होगी, जिसे रियल लव कहा, ट्रू लव कहा। अब तुम आंगन तक ही नहीं रहोगे, सारा विश्व तुम्हारा आंगन बन जाएगा। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या विराट अस्तित्व चाहिए। अरे क्या अटैचमेंट, कहाँ जाएगी? पूरी पूरी अटैचमेंट रहेगी, वो कार्नल डिजायर बन के नहीं रहेगी, वो डिवाइन एटमॉस्फेयर बन करके रहेगी। इतनी संभावना, इतनी पॉसिबिलिटी अगर हर इंसान के भीतर है तो वो क्यों ना एक्सप्लोर करे इस महान डिवाइन क्वालिटीज को, ह्यूमन क्वालिटीज को। मालूम नहीं, इसलिए नहीं हो पाता। 99.9% लोगों को पता ही नहीं अपने भीतर का, अपनी थर्ड आई का, अपने चमत्कारों का। उसे अपनी चमत्कारी शक्तियों का पता ही नहीं। दबी दबी पड़ी रहती हैं और मौत आकर के ली जाएगी, राख का ढेर होकर के चला जाता है इंसान। ये इग्नोरेंस निरंतर न जाने कितने जन्मों तक चलती है। अगर तूने कभी अपनी ओर क्वेश्चन उठाया होता तो अवश्यमेव जवाब मिलता, अवश्यमेव कहीं ना कहीं जीवन दिशा मिल जाती, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिल जाता, कहीं ना कहीं कोई सहयोगी मित्र मिल जाता भीतर का जागा हुआ। अगर तूने क्वेश्चन उठाया होता, ये विजडम पिरोई होती अपने प्रति।
बहुत वाइज कहलाते हो, वाइजेस्ट कहलाते हो समाज में। अपने प्रति तुम कितनी विजडम रखते हो? अपने प्रति कभी सवाल उठाया कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मैं भीतर कैसा हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ? ये सवाल अगर उठाया होता तो जवाब जहाँ से मिलता है उसका रसायन भी मिल जाता, उस दिशा को भी तुम उपलब्ध कर सकते। वो सब अवेलेबल है इस धरती पर, खास करके भारत भूमि पर सदा अवेलेबल है। जिसने प्यास उठाई उसको दिशा भी मिल गई, जिसने प्यास उठाई उसको उस विराट ने कहीं ना कहीं जीवन दिशा प्राप्त करने के लिए कोई द्वार दे ही दिया। और अगर द्वार नहीं है तो वो स्वयं कोई रूप धारण करके आ गया तेरा कल्याण करने के लिए। कभी हो नहीं सकता कि तेरे द्वार पर प्यास उठी हो और उस प्यास को डील करने वाला कोई ना मिले, कोई सहायक सहयोगी ना मिले, कोई सच्चा मित्र ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता। देर लगती है थोड़ी, किंतु अंधेर नहीं है वहाँ। भीतर ढूंढना अपनी शांति को, आनंद को, मस्ती को, स्वास्थ्य को, सुख को, बाहर भिखारी नहीं बनना। मेरे साकी, प्यारे साकी, जब वो मिल जाता है, द्वार वो मिल जाता है जिसकी तलाश है, तो तेरा हृदय झूम झूम के यही कहता है, कितना सुंदर गाती है दीवानी अपने अस्तित्व में उतर करके। मेरी साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। ये पीने पिलाने का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअल पब होता है, ये लिविंग पब है जहाँ मस्तियों के दौर उतरते हैं, जहाँ जाम छलकते हैं खुमारियों के, मस्तियों की। जाम दर जाम पीने का क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में उतर जाएगी। मेरे साकी, सच्चे साकी, प्यारे साकी, मीठे साकी, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम, रूहानियत के जाम, स्पिरिचुअल पब छलके, पैमाने छलके स्पिरिचुअलिटी के। और मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल पब में भी उतर करके अपनी मस्ती का जाम छलका ले, धन्य धन्य हो जाएगा। सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तेरा सुख स्वरूप हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएंगे तेरे शिखर। अगर तूने ये जाम थोड़ा सा भीतर का छलका लिया तो कोई तुझको मनोरोग, हृदय रोग छू नहीं सकता। चाहे तू दुनिया भर का मालिक अलेक्जेंडर भी हो जाए तो भी तो खाली हाथ नहीं जा सकता दुनिया से। ये स्पिरिचुअलिटी के शिखर तुझे भारत भूमि में, भारत माँ की गोदी से सदा सदा उपलब्ध हैं। तुम बाहर के पबों में आते जाते रहना, खबरदार, हम बिल्कुल रोकेंगे नहीं। तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, हम कभी शराब छुड़वाते नहीं। हम तो उससे बेटर देते हैं, बेटर लेबल देंगे तुम्हें, बेटर ब्रांड देंगे। अपने आप जो जो नहीं चाहिए वो सब छूटेगा, छोड़ने की बात ही नहीं है यहाँ। तुम घबराना मत, तुम जी भर करके निर्भय पूर्वक आना इस पब में। कुछ छुड़वाया नहीं जाता यहाँ, कुछ छीना नहीं जाता यहाँ। सब जो जो अननेसेसरी है, यूजलेस है, जो जो हैबिट बना, आदतें बना है, वो सब अपने आप छूटता ही चला जाता है जब तुझको बेटर मिलता है, उससे बेटर टेस्ट मिलता है। तो क्यों ना छूटेगा लोअर टेस्ट, अवश्य में वो छूटेगा। अरे पैरेलल देना कुछ तो छुड़वाने की तेरी कोई बात बनती है। अगर तेरे पास कुछ पैरेलल देने कोई ना है तो तू क्यों छुड़वाता है किसी की चीज को, किसी के टेम्परेरी लल को क्यों छीनता है? तेरा क्या अधिकार है किसी को ठीक करने का अगर तू स्वयं ही ठीक नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिडीम योरसेल्फ,
then try to redeem others. ये है एकमात्र इंसानी धर्म। रूहानियत के जाम तेरे भीतर पल प्रतिपल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण छलकता है। काश के तू भीतर के पब में, थर्ड आई में कभी प्रवेश कर लेता तो छलक उठता सब। ये बरसात उतर जाती भीतर की। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। मेरे साकी, प्यारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, प्यारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले। जाम से पीने में, बाहर के पब में, अरे बाहर के पब में जाम से पीने में रुसवाई बहुत है साकी। बहुत पी पी के देखा है तूने। जाम से पीने में रुसवाई बहुत है साकी, जाम से पीने में, जाम से पीने में रुसवाई बहुत है साकी। तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से लहना तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना, और नरेन तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना। हे अर्जुन तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना। काश एक लव्य को भी ऐसा सदगुरु मिल जाता। गुरु मिले, सदगुरु केवल अर्जुन को मिला। गुरु अनेक, सदगुरु एक। तो निगाहों से, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले, तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले। दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले। इसीलिए पी के झूमते हैं तेरे मस्तानी, इसीलिए पी के झूमते हैं तेरे दीवानी। साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले, 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 साकिया
चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। दुनिया वालों को तो तकलीफ बहुत है, लेकिन दुनिया वालों को तो तकलीफ बहुत है, लेकिन भीतर के अंधों को तकलीफ बहुत है, लेकिन दुनिया वालों को तो तकलीफ बहुत है, लेकिन पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले ये पैमाना ये जाम छलके, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले हर वक्त खुला रहे तेरा मैखाना, तेरा मैखाना, तेरा रूहानी शाम चले, ये रूहानी महकदा हर वक्त खुला रहे, सुबह शाम दिन रात पीने पिलाने का ही दौर चले, भीतर की मस्ती का। इंसान सुखी होके जिए, इंसान सुखपूर्ण होके जिए, कुर्बा हो जाए ये महकदा मैखाना, ये महकदा मैखाना समर्पित हो जाए सारे विश्व को। हर इंसान को मस्ती का जाम छलकता हुआ भीतर के होठों पर लगता चले, जीवन स्वस्थमय आनंदमय सुखमय होता चले इस धरती पर। हर इंसान जहां भी है ये भीतर की आंख को जगमगाता हुआ अपना महकदा मैखाना डिस्कवर करता हुआ अपनी मस्ती के जाम छलकाता हुआ अगर जिएगा तो मानव जीवन में डिविनिटी की बहार आ जाएगी। ये जीवन कभी दुखद नहीं जिया जाएगा इस धरती के ऊपर। घर थोड़ा थोड़ा थर्ड आई के मैखाने में थर्ड आई रूपी महकदे में इस स्पिरिचुअल पब में तो रहना सीख जाए तो मस्ती के जाम छलकाता हुआ तो मालिक होके जिएगा। मेरे साकी प्यारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, प्यारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। It is not bookish. It's a subject of vibrations. It's a subject of aura, alpha waves, vibrations. It is a subject of vibrations. It is not a commodity of market. It can be shared. It can never be sold on this earth. This is God's grace, Guru's grace, which can be shared, which can never be sold at any price. मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। ये माइंड का सब्जेक्ट ही नहीं, ये तो बियॉन्ड माइंड का सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी। पीने पिलाने का सब्जेक्ट है, पठन पाठन का नहीं, किताबी नहीं।
एकमात्र वाइब्रेशंस का, संगति का, ये संगीतमय वाइब्रेशंस खूब पीना और अपने सारे गम भुला देना। ऐसे गम गिरते जाएंगे, ऐसी नेगेटिविटी गिरती जाएगी कि कभी वापस तुझे छू ना पाएगी। इस दामन में अपने सारे दुखड़े उतार देना और सुखपूर्ण जाना। यहाँ से तुम पूरे मस्ती के आलम बन के जाना, यहाँ से एनर्जी लेके जाना। पूरी कंसंट्रेशन पावर तेरे भीतर जगमगा उठेगी, स्वयं उतरेगी शैडो की तरह। जब तुम अपने आप में जागने लगोगे, अपने आप में डूबने लगोगे, अपनी मस्ती के जाम छलकाने लगोगे, स्वतः तुम वाइब्रेशन के एक महान शिखर होते जाओगे। ये रूपांतरण तेरे हाथ में है, तेरा चॉइस है, तेरा चुनाव है, तेरा अधिकार है, तेरा हक है। ये चुनाव तेरे हाथ में है, चाहे तू बाहर जी ले, चाहे तू भीतर जी ले, और चाहे तू दोनों और साथ जी ले। ये अधिकार तेरा, ये चुनाव तेरा है। हम केवल मात्र सब्स्टिट्यूट तुम्हें बता रहे हैं। हम तुम्हें केवल जीवन के पहलुओं पर रोशनी डालते हुए बता रहे हैं। हम तुम्हारे पर किसी प्रकार से दबाव नहीं डाल रहे कि तुम इसी पे चलो, उस पे ना चलो। नहीं, यहाँ कदाचित भी तुम्हारे लिए कोई किसी प्रकार की एडवाइस नहीं है। यहाँ तुम्हारा अपना अधिकार है चुनाव का। तुम पूरी तरह से फ्रीडम रखते हो। जो दिशा भी चुनो, आपको उसके फलस्वरूप जीना पड़ेगा। इसीलिए आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश जागे पुरुषों ने आवाज लगाई, जो सही दिशा थी उसके लिए पुकार उठाई। जहां तुम सुखद जीवन जी सकते हो उसके लिए थोड़ा चौकीदारी करते चले गए, परंतु तुम जागो ना जागो तुम्हारी मर्जी है। यह अधिकार तुम्हारा है, ये चुनाव तुम्हारा है। यहाँ कोई किसी प्रकार से अच्छा बुरा, शुभ अशुभ के बारे में बात नहीं होती, पाप पुण्य के बारे में बात नहीं होती। यहाँ जीवन दिशा की बात होती है। जब जब तुम माइंड के प्रति जागोगे, तुम स्वयं बाकी सब कुछ स्वयं जानोगे। तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम स्वयं ज्ञानवान होते जाओगे, तुम स्वयं नॉलेजेबल होते जाओगे, तुम स्वयं PhD डिलीट होते जाओगे, तुम स्वयं सुपर साइंटिस्ट होते जाओगे, तुम स्वयं अपनी विजडम के मालिक होते जाओगे। स्वयं अपने आप अनुभव करोगे क्या अच्छा क्या बुरा। वो अलग बात है कि तुम इससे जुड़ो ना जुड़ो। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, 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 मेरे साकी प्यारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। टोटली फ्री, नो चार्ज, नो फी, नो पैकेज डील। ऑनेस्टी, भोजन, रहना, निवास, सब आने वालों के लिए, आगंतुकों के लिए कितना वेलकम, कितना स्वागत तुम्हारे भाई बहन कर रहा है। हर जगह पे तुम्हारा स्वागत होता है। जो भी मेडिटेशन के दौर में उतरने के लिए आते हैं, अपने जीवन को सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण बनाने आते हैं, तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने के लिए सारा आयोजन होता है। ये शिखर भारत माँ के पुकार पुकार के कहता है, India is a rich country inhabited by poor people. It is a richest in spirituality as well as in material sources. वो अलग बात है कि वर्किंग सिस्टम सही न होने के कारण भारत गरीब है बाहर से, किंतु भीतर का अमीर है, अमीर शहनशाह है। यहाँ झोपड़ी में रहने वाला भी साउंड स्लीप लेता है, यहाँ फुटपाथ पे सोने वाला भी साउंड स्लीप लेता है। यहाँ 2 समय का भोजन मिले ना मिले, किंतु निद्रा अनिद्रा नहीं है। यहाँ बड़े मौज मस्ती से भिखारी भी जीता है। फिर भी हमें कहना होगा, ये गरीबी वर्किंग सिस्टम में कहीं कमजोरी है, जो गरीबी है यहाँ, वरना ये गरीबी निर्मित की गई है। गरीबी नेचुरल वे में नहीं है।
नेचुरल रिसोर्सेज भारत के ठीक ठीक एक्सप्लोर होने जा रहा है, हो रहे हैं, होते रहेंगे। जैसे जैसे होते रहेंगे भारत अमीर, बाहर से भी अमीर और भीतर का तो है ही अमीर। ये दोनों और का अमीर बादशाह होकर के आज अवश्य में सारे विश्व में जगमगाएगा। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। दिन चले रात चले, दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले, सुबह चले शाम चले। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम आपके। आपने अपने जीवन सुधार के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी प्यास जगाने के लिए थोड़ा समय निकाला है। ये अपने आप को अवेलेबल रखना आपका, यही हमारे लिए वेलकम है, यही हमारे लिए एकमात्र दक्षिणा है, यही एकमात्र तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अवेलेबिलिटी अपने ही जीवन सुधार के लिए, अपने पे कल्याण करने के लिए, अपने पे दया करने के लिए जो उठी है, यही हमारा वेलकम है आपके द्वारा, यही हमारा स्वागत है आपके द्वारा। और किसी प्रकार का स्वागत वेलकम नहीं चाहिए, यही तुम्हारी प्यास ही काफी है हमारे वेलकम के लिए। बस इतना ही स्वीकार करना। संगीतमयी इस मेडिटेशन में, म्यूजिकल मेडिटेशन में, संगीतमय साधना में तुम जाम दर जाम पीना, बस इतना ही। ओ ओंकार आमीन, आमीन।